हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हो? तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली। खास इसलिए होने वाली है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट कर रखा है कि सर प्लीज़ नोट्स कैसे बनाएं उसके बारे में बताइए। देखिए, नोट्स बनाने के बारे में आपको बताऊंगा और यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको मतलब हाथ से लिख कर मैं आपको बताऊंगा नोट्स कैसे बनाना है। ठीक है, तो देखिए आप बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे, शायद उसमें बताते होंगे कि नोट्स इस तरह बनाएं। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आज ना जो आपके पास जो रियलिटी जो डाउट होता है कि सर कैसे लिख के बनाएं, हम लिख के कैसे बनाएं, कैसे टॉपिक को पढ़ें और उसको फिर हम नोट्स में बना लें, है ना। आप एक अलग से नोट्स बना लें। फिर कुछ ऐसे बंदे होते हैं वो सोचते हैं सर नोट्स बनाना एक जस्ट लाइक टाइम वेस्टिंग हो रहा है ना, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है नोट्स बनाने में, हमको पढ़ना पड़ रहा है, टॉपिक निकालना पड़ रहा, तब लिखना पड़ रहा, अलग अलग टाइप्स का पेन यूज करना पड़ रहा, फॉर्मेट उसको बनाना पड़ रहा है ना, अलग नया नया तरीके से फॉर्मेट करना पड़ रहा, अट्रैक्शन टाइप का फॉर्मेट बनाना पड़ रहा। तो सर ये सब टाइम वेस्टिंग नहीं है क्या? इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं कि सर मतलब पढ़ रहे हैं और लास्ट में बोलता है सर मुझे इसका नोट्स दे दीजिए, मुझे अपना नोट्स दे दीजिए सर, प्लीज़ सेंड माय नोट्स, है ना, अपना नोट्स मुझे सेंड करें। और बहुत ऐसे तो होते हैं अपने दोस्त का नोट्स ले लेते हैं। ठीक है ना, आप ये सभी बातें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आज ये जानते हैं, डू यू वर्क योर सेल्फ, बी इंडिपेंडेंट। अपना काम क्या आप खुद करते हैं? अपना काम खुद करना होगा, है ना। यू विल हैव टू डू योर वर्क योर सेल्फ। अपना काम खुद करना पड़ेगा। जैसे आज जस्ट लाइक एक इमेजिन कीजिए, अगर आपको तैरने के लिए सीखना है, पानी में तैरने के लिए सीखना है, उसके लिए आप किताबों में पढ़ रहे हैं कि कैसे तैरने के लिए सीखें, कैसे तैरने के लिए सीखें। किताब में सारी बातें दी हुई है, वीडियोज देख रहे हैं कि कैसे तैरने के लिए सीखना है, कैसे तैरना है पानी में, वीडियो देख रहे हैं, बस देख रहे हैं खाली कैसे तैरना है ना। आप किताब पढ़ रहे हैं, कैसे तैरना लिखा हुआ है कि आपको कैसे कैसे तैरना है, सब कुछ बातें लिखी हुई। लेकिन आप जब तैरने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, पानी में घुस नहीं रहे हो ना, पानी में जा नहीं रहे हो, हाथ पैर मार नहीं रहे हो, तो फिर कभी नहीं सीख सकते। ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, लिख करके बोल सकता हूँ कि तैरने के लिए सीखने के लिए आपको पानी में जाना पड़ेगा, वहां पे सीखना पड़ेगा, ना कि किताब सिर्फ पढ़ के आपको सीखने के लिए आ जाएगा तैरने के लिए, या तो मेरी भाषण सुन के आपको सिर्फ तैरने सीखने के लिए नहीं आ जाएगा, आपको वहां पे जाना पड़ेगा। इस तरह से मैं जो भी काम यहाँ बताऊंगा सबको आपको खुद करना पड़ेगा। एंड बी इंडिपेंडेंट, आपको स्वतंत्र रहना है, फ्री रहना है, तब जाके ये सब काम हो पाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अब देखिए आप एक और बात मेरी समझें, जैसे कि आपको अपने पे इंडिपेंडेंट होना है, स्वतंत्र होना, अपना काम खुद से संभालने की कोशिश करना। एक और कहानी जस्ट लाइक समझो कि मान लेते कि कोई औरत है, ठीक है, और बहुत सारे कोई कहीं जा रहे हैं ना, कहीं झुंड में, कहीं कोई कबीला है, एक कबीला से दूसरे कबीला जा रहा है, तो उसमें कोई बड़े बड़े लोग भी है, छोटे बड़े सब है। एक औरत होती है जो अपने बच्चों को पीछे टांग लेती है ना, और जा रही होता है ना, बहुत सारे बच्चे औरतें होती है जो अपने बच्चों को पीछे टांग लेती है और जा रही होती है। तो उनमें से एक बुढ़ा आदमी बोलता है कि आप मुझे बच्चों को मुझे दे दीजिए और जो मेरा पोटली वो आप ले लीजिए क्योंकि आपको बोझिल लग रहा होगा। तो वो औरत क्या जवाब देती है, नहीं मेरे बच्चे मेरे लिए बोझिल नहीं है ना, मेरे बच्चे मेरे लिए बोझिल नहीं है, बोझ नहीं मेरे लिए है, मेरा ये है, ये मेरा अंग है। इसी तरह से आपको नोट्स है ना, आपको बोझिल नहीं होना चाहिए। नोट्स जस्ट लाइक एक आपका पढ़ाई का एक अंग है, पढ़ाई का एक सब्जेक्ट मान लो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस सोशल जो भी एक सब्जेक्ट है ना, वो एक तरह से नोट्स भी एक सब्जेक्ट मान लो। ठीक है ना। तो आपके बॉडी देखिए, एक मोटा घाटा आदमी रहता है, बहुत सारा मोटा घाटा आदमी रहता है, तो क्या उसके लिए बॉडी क्या है, क्या वो खाना नहीं खा पा रहा है, या पैर ज्यादा मोटा तो क्या पैर उठा के कहीं रख दे रहा, क्या नहीं ना, उसके लिए वो पार्ट है। ठीक है, तो जो भी जिसका जो पार्ट है उसके लिए बहुत काफी इंपॉर्टेंस रखता है। तो आपको ना सबसे पहले तो ये करना है कि नोट से खुद से बनाने की कोशिश करना। मैं बताऊंगा कैसे नोट्स बनाएंगे, हाथ से लिख के बनाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले नोट से खुद से बनाएंगे। ठीक है, खुद से नोट बनाएंगे, एकदम सेल्फ अपने से बनाएंगे, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, दूसरी बात ये क्या, ये टाइम वेस्टिंग हो रहा, क्या ये टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा सर, ये टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है ना। तो देखिए नोट्स बनाना टाइम वेस्टिंग नहीं है, बल्कि नोट्स बनाना टाइम का सेविंग है। अगर आप नोट्स बनाते हो तो जब एग्जाम के करीब जाओगे ना, तो आपको किताबें पढ़ने की उतना जरूरत टाइम नहीं मिलेगा, आपको नोट्स पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। नोट्स क्या है, एक जस्ट लाइक पॉकेट बुक, देख सुने होंगे आप, मिनी बुक, पॉकेट बुक, पॉकेट डिक्शनरी का नाम सुने कि नहीं सुने होंगे। तो डिक्शनरी में तो बहुत सारी मीनिंग होता है, एक मीनिंग का साइनोनिम से बहुत सारा होता है, लेकिन जो पॉकेट डिक्शनरी होता है उसमें एक मीनिंग का, मेन मीनिंग का एक वर्ड होता है, एक मीनिंग का एक वर्ड होता है। आप मतलब शॉर्ट में ले सकते हैं। डिक्शनरी तो इतना बड़ा भी मिलता है, इतना बड़ा भी मिलता है ना, लेकिन एक शॉर्ट डिक्शनरी क्यों होता है, क्योंकि जो मेन वर्ड होता है उसमें होता है। ठीक है, जैसे कि आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है, किताब पढ़ रहे हैं तो किताब में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें किताब में, मतलब देखा जाए तो 80-20 के रेशियो में, या तो 90-10 रेशियो में, इसमें होता क्या, मतलब 80% जो बातें होते हैं ना वो कनेक्टेड होते हैं, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट होता है। मतलब जो
कनेक्ट करने वाला बात होता है 80%, और जो मेन वर्ड होता है ना वो 10 से 20%, 10 से 20% ही मेन वर्ड होता है। अब इसी मेन वर्ड को चुन चुन करके हमको शॉर्ट करना है। जैसे कोई पैसेज दे दिया है, 300 वर्ड का कोई पैसेज है, ठीक है, 300 वर्ड का कोई पैसेज है, कोई किताब में कोई स्टोरी है, कहानी है, कुछ ही पढ़ रहे किताब में टॉपिक लिखा हुआ है, 300 वर्ड का है मे भी। अब हमको नोट्स बनाने के लिए कम से कम इसको 100 वर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कितना वर्ड में? 100 वर्ड में कम से कम कन्वर्ट करना पड़ेगा, 100 वर्ड में, यानी कि 1/3 करना पड़ेगा, संक्षेपण करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना, शॉर्ट करना पड़ेगा। तो ये जब शॉर्ट करोगे ना तो ये आपको फिर दोबारा किताब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको नोट्स सिर्फ डायरेक्ट आपको खोलना है, पढ़ना है, बस रिवीजन करना है, ठीक है ना। तो ये आपको टाइम बचाएगी। आपको लग रहा है कि सर नोट्स बनाएंगे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा, सर ये करना पड़ रहा, वो करना पड़ रहा, अभी आपको लग रहा ना, लेकिन अभी आपको जब बना लोगे तो आपको बहुत, एक तो पहले जब जिस टाइम बनाने के लिए आप शुरू करोगे ना, जिस टाइम नोट्स बनाने के लिए जाओगे उस समय तो सबसे पहले जब एक टॉपिक का जब नोट्स बना लोगे ना तो आप अपने अंदर फील करोगे सर मैं तो ये नोट्स बना लिया लेकिन हमको याद हो गया है, हमको सब कुछ याद हो गया। लेकिन आदमी का दिमाग है ना, ये तो मतलब इंसान की फितरत है, भूलने की आदत होती है ना, भूल जाते हैं, है ना, भूल जाते हैं। तो क्या फिर से किताब खोल के पढ़ेंगे? नहीं, उतना लंबा हम फिर से नहीं पढ़ेंगे सर। हम क्या करेंगे, नोट्स जो मैंने बनाया है छोटी कॉपी में, है ना, अपने कॉपी में जो नोट्स बनाए बस उसको पलट लेंगे, बस हमको बनते चला जाएगा, ठीक है। अब दूसरा है, एक तो खुद से बनाइए। अगर सर हम किसी और का बनाते तो क्या होता है, देखिए किसी और का अगर नोट्स बनाते तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए कोई साइंस का स्टूडेंट है, चलो हम दोनों सेम है, कोई साइंस का बना रहा, ठीक है, 2 स्टूडेंट, एक ये है एक ये है, दोनों साइंस का नोट्स है। ये जो है नोट्स से बना लिया, ये नोट्स अभी नहीं बनाया, ठीक है। ये साइंस वाला स्टूडेंट जो है, ये दोनों साइंस का स्टूडेंट है, ठीक है। अब ये नोट्स नहीं बनाए, ये नोट्स बना लिया साइंस का, ठीक है, दोनों स्टूडेंट है। अब देखो ये बोला भाई मुझे अपना नोट्स दे दो, ठीक है, ये तो दे देगा उसका नोट्स। सबसे पहली बात तो ये दिमाग में रखो, किसी का नोट्स लेना बहुत बड़ा, मतलब अपने आप को नुकसान पहुंचाने के बराबर, बहुत बड़ा घातक है। देखो इसको आपको नहीं पता कि इसका माइंड कहाँ है, क्या क्या चीज इसको आ रहा। नोट्स में क्या लिखते हैं हम? नोट्स में वही सब बातें लिखते हैं जो हमको पता नहीं होती है। नोट्स में वही सब बातों को लिखते हैं जो हम भूल जाते हैं बार बार, है ना। नोट्स में हम वही सब बातें लिखते हैं जो इंपोर्टेंट है, जो एग्जाम में आता है, वही सब बातें लिखते हैं, फालतू वाला वर्ड नहीं लिखते हैं। तो आपको क्या पता है इस बंदे को a+b का भी होल स्क्वायर पता है कि नहीं पता है ना जी, पता है कि नहीं पता है, a+b का होल स्क्वायर भी इसको आता है कि नहीं आता है। या साइंस का ऐसा जो सवाल है, जैसे मान लेते NaCl, मान लेते कि तुमको तो NaCl पता है, NaCl क्या होता है आपको पता है, नमक होता है, लेकिन इसको नहीं पता है तो नोट्स में डाल देगा NaCl मतलब लिख देगा NaCl मतलब नमक, और आपको पता है NaCl, तो आप नोट्स को भरने की जरूरत नहीं है, नोट से भरना नहीं है। नोट्स में जितने सारे वर्ड है ना, सब के सब सामने पॉइंट ऑफ व्यूज के लिए कीवर्ड है, समझो वो कीवर्ड है, बस उसी से एकदम उठ के आना है, ठीक है। जब आपको नोट्स बनाने बताएंगे अभी हम तुरंत, तो आपको देखिएगा कैसे बनाना है। तो आपको समझ में आया कि क्या करना है, आपको दूसरे के नोट्स कॉपी नहीं करना। क्या पता है बेचारा को NaCl भी बारे में पता नहीं है, या a+b का होल स्क्वायर के बारे में भी पता नहीं है, और आपको पता है। जब आपको पता है a+b का होल स्क्वायर होता है क्या है, तो आप अपने नोट्स में क्यों लिखोगे उसको, तो चूंकि तो पता है ना वो, और इनको तो पता नहीं है, ये बेचारा लिख डाला। तो इस तरह से नोट्स नहीं बल्कि एक बुक बन जाएगा, ठीक है। तो नोट्स मतलब जो हमको नहीं आ रहा उसको लिखेंगे, है ना, जो मेन पॉइंट है उसको लिखेंगे, मतलब एकदम कीवर्ड लिखना है, ठीक है। तो समझ में आ गया, नोट्स किसी का लेना नहीं है, खुद से बनाना है, और टाइम वेस्ट नहीं होता बल्कि टाइम ये सेविंग करता है। अब हम आपको बताते हैं नोट्स बनाएंगे कैसे। देखिए नोट्स कैसे बनाएंगे आप, पहली बात तो ध्यान में रखिए, जब नोट्स बनाने के लिए जाते हैं तो पहली बात उसका टॉपिक, जो कोई भी लेसन पढ़ रहे हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था पढ़ते हैं, ये टॉपिक हो गया, पंचायती राज व्यवस्था है ना, ये मेरा टॉपिक हो गया, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था, ये मेरा टॉपिक हो गया। तो अब इसको टॉपिक, ये मेरा हेडिंग हो गया, ठीक है, हेडिंग। अब आपके पास कम से कम 2-3 टाइप का कलम होना चाहिए, ब्लैक, ब्लू, रेड टाइप का कलम होना चाहिए। आप उसको बता दो कि जो रेड पेन है ना ये हेडिंग के लिए, ठीक है ना। हेडिंग के नीचे आपको टॉपिक देना होता है, ठीक है, हेडिंग के नीचे क्या होता है, टॉपिक देना पड़ता है, जैसे स्टार, ये दे दिया मैंने हेडिंग। अब देखो पंचायती राज व्यवस्था को 3 प्रकार होता है, तो उन तीनों प्रकार, यानी कि जो हेडिंग है इसको क्या बोलेंगे, ये हेडिंग हमारा क्या है, हेडिंग है। इसके नीचे जो होता है वो उसको बोलते हैं सब हेडिंग, क्या बोलते हैं, सब हेडिंग बोलते हैं, सब हेडिंग, पॉइंट बोलते हैं। पॉइंट के बाद हम डैश देते हैं और फिर मेन वर्ड यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं।
ठीक है ना। पॉइंट के बाद हम डैश देते हैं और लिखना शुरू करते हैं। तो देखिए सबको 2-3 टाइप का पेन रखना, आपको उसको अंडरलाइन करना है। जैसे मैंने मेन हेडलाइन को लिख दिया, मैंने रेड पेन से लिख दिया, पंचायती राज व्यवस्था लिख दिया मैंने। उसके नीचे अब जो 3 टाइप से होता है, जिला स्तर पर जिला परिषद, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, पंचायत स्तर पर प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, तो इसको मैंने दूसरा कलर पेन से लिख दिया। और उसके बारे में जो मेन पॉइंट है ना, इसको नीचे में यहाँ पे या तो यहाँ पे लिखो या तो यहाँ पे पॉइंट बना के लिखो, है ना। तो इस तरह से बना के पॉइंट लिखना है, ठीक है। तो तब जाके आपका नोट्स बनेगा, क्लियर होगा, और आप जब एग्जाम के करीब आएगा तब आपको बहुत ही मजा आएगा। चलिए हम देखते हैं कि कैसे किताब को पढ़ते हैं। पहले किताब को पढ़ेंगे और फिर उसको हम खुद से बनाएंगे। एक पैराग्राफ को हम बना के बता देंगे कुछ लाइन का, जिससे मतलब पूरा तो नहीं बता सकते किताब का, लेकिन एक पैराग्राफ को बता देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसका कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो वो अगर आप देख लेते हो ना, तो आपको हेडिंग कैसे देनी है, सब हेडिंग कैसे देनी है, उसका मेन पॉइंट कैसे देना है, कीवर्ड कैसे निकालना, आपको मेन वर्ड कैसे निकालना है, आपको फालतू वाला वर्ड नहीं यूज करना है। ये 80:20 का रेशियो कैसे अपनाना है। 80 मतलब 80% जो फालतू वाला वर्ड होता है, मतलब कनेक्टेड होता है आपस में, है ना। और ये 20% जो होता हो, जैसे कि मतलब मैं बोलूँ मैं कल पटना गया, ठीक है, एक शॉर्ट वर्ड हो गया, मैं कल पटना गया, हो गया। अब इसी को हम एक्सप्लेन करके बोलूँ, मैं सुबह उठा, पानी पिया, फ्रेश हुआ, नाश्ता किया, उसके बाद अपने घर में थोड़ा सा मोबाइल चलाया, तब जाके मैं गाड़ी पकड़ा। गाड़ी पकड़ने गए थे तो वहाँ पे बहुत भीड़ थी, बहुत देर से गाड़ी मिली थी, बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे गाड़ी पकड़ने में। फिर गाड़ी चलते बीच में पंचर हो गई, मतलब बहुत कुछ बोल सकते हैं ना। फिर जाके पटना मैं पहुँचा, वहाँ गया, तो इतना सारा लंबा हो गया। अब इसी सेंटेंस को हम एक बार बोल रहे हैं, मैं कल पटना गया, हो गया, खत्म कहानी। यही तो होता है नोट्स, इसी को शॉर्ट देखना हमको। तो ये जो इतना सारे जो बात बोल रहे थे हम ना, ये सब 80% सब फालतू कनेक्टेड बात थी, लेकिन रियल बात क्या थी, मैं कल पटना गया, हो गया, खत्म कहानी। मेन पॉइंट समझ में आना चाहिए। तो चलिए आप देखते हैं कैसे नोट्स बनाते हैं। ओके चलते हैं। तो देखिए नोट्स बनाने के लिए मैंने शुरू कर दिया, ठीक है। मेरे पास 3 टाइप का कलम है, आपके पास जो कलम हो कोई दिक्कत नहीं, कोई बहस नहीं, क्योंकि नोट्स आपके पास है ना, तो किसी प्रिंसिपल को चेक कराना, ठीक है। रेड पेन यूज करो, ब्लैक यूज करो, ब्लू यूज करो, पिंक यूज करो, जैसा यूज करना यूज करो। मेरे पास ये हाईलाइटर बहुत जरूरी है। जब किताब को पढ़ेंगे आप तो उसको हाईलाइट करेंगे, ठीक है। कलम से नहीं हाईलाइट करें, अगर पेंसिल है तो पेंसिल से हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, और नहीं तो आप हाईलाइट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ, एक मेरा पास टॉपिक है, देखिए ग्राम पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत पढ़ते हैं, ये मेरा क्या हेडिंग है, ये मेरा हेडिंग बने, ग्राम पंचायत मेरा हेडिंग है। अब देखिए इसमें मैंने पहले पढ़ा था, इसमें कर दिया है। मेन पॉइंट को आपको मैंने कर देना है। देखिए बिहार, पहले आपको पढ़ना है, बिना पढ़े नोट्स नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कि इतने से पढ़े नोट्स बना ले, नहीं, आपको कम से कम एक पैसेज, एक पैराग्राफ पढ़ लेना है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना है, ठीक है। बिहार में ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य संस्थाओं में सबसे नीचे स्तर का है, सबसे नीचे स्तर का ग्राम पंचायत सबसे नीचे स्तर का आता है, ठीक है। एक पहला पॉइंट हुआ, लेकिन इसका स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह राज्य सरकार 7,000 की औसत आबादी को ग्राम पंचायत की स्थापना का आधार मानते हैं। मतलब राज्य सरकार क्या होता है, ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए 7,000 की आबादी होना बहुत जरूरी है, तब स्थापना होगी। एक पंचायत क्षेत्र के लगभग 5,000 आबादी पर वार्डों में विभक्त होता है, मतलब वार्ड के लिए 500 आबादी होना जरूरी है, ठीक है। जिसकी जनसंख्या सामान्यतः 15 से 16 तक होती है, वार्ड बनती 500 आबादी में 15 से 16 क्या बोला गया, एक पंचायत क्षेत्र लगभग 500 की आबादी पर वार्डों में विभक्त होता है। पंचायत क्षेत्र क्या होता है, 500 होता है तो एक वार्ड बन जाता है। तो इस तरह से 7,000 है तो बहुत सारा वार्ड बन जाएगा, ठीक है। वार्ड सदस्य प्रत्येक मतदाता द्वारा चुने जाते हैं। ग्राम पंचायत का प्रधान मुख्य होता है, देखिए है ना ये पॉइंट, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, मुखिया होता है। मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। उसकी सहायता के लिए एक उप मुखिया का भी पद होता है, मुखिया के नीचे तो उप मुखिया भी होता है, ठीक है। खैर हर पंचायत के सरकार की ओर, हर पंचायत में सरकार की जो भूमिका निभाती है। अब इतना पॉइंट को लिए इतने सारी बातें देखिए। अब जो मैंने हाईलाइट किया है ये 10 से 20% है, मतलब सुन ये लाइन ये थोड़ा सा ये इतने बात को लिखना है, बाकी ये सब बात को साइड कर देना है। आइए हम लिखते हैं। तो पहले हेडिंग बना लेते हैं। हेडिंग आप कलरफुल पेन से कर लो, चाहे यूं ही कर लो, जैसे मर्जी वैसे कर लो, ठीक है। मैं हेडिंग बनाता हूँ ग्राम पंचायत, देखिए तो मेरा वो पेन चल नहीं रहा था, फिलहाल मैं चेंज कर दिया हूँ। ग्राम पंचायत मैंने यहाँ पे बना लिया, ठीक है, ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत मैंने यहाँ पे लिख दिया, ओके। अब इसको अंडरलाइन कर दो तुम, अंडरलाइन मैंने कर दिया। अब इसमें जो भी हम पॉइंट लिखेंगे सब मेन पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। अब क्या बोलता है यहाँ पे देखो, सबसे नीचे का स्तर है, तो यहाँ पे तो सबसे पहले सब हेडिंग इसके नीचे जाएंगे। सबसे नीचे का स्तर क्या है, ये सबसे निचला स्तर है या नीचे का स्तर,
सबसे नीचे का स्तर, पूरा सेंटेंस भी नहीं लिखना है, फिर पूरा सेंटेंस लिख दीजिएगा तो किताब बन जाएगा। एक पॉइंट मेरा बन गया, ग्राम पंचायत सबसे नीचे का स्तर है। यहाँ पे पॉइंट पॉइंट करके बना दो, @ लिख दो, मतलब कुछ सिंबल यूज करना है, ठीक है ना। इसके लिए तो कितना 7000 आबादी होना जरूरी है ना। देखो वो रहा ना 7000 आबादी होना जरूरी है, तो सबसे नीचे का स्तर है। इसके लिए जो है 7000 आबादी, यहीं पे लिखेंगे 7000 आबादी, बस इतना ही लिखना है, 7000 आबादी होना जरूरी है। तो 7000 आबादी रहेगा तो ग्राम पंचायत का स्थापना हो जाएगा। फिर बोलता है कि पंचायत क्षेत्र लगभग 500 की आबादी पर होता है ना, 500 की आबादी पर वार्ड होता है। तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं लग रहा, आप यहाँ से नोट कर सकते हो। यहाँ चाहो तो लिख सकते हो एक वार्ड में वार्ड में पंचायत क्षेत्र जो है 500 की आबादी पर एक वार्ड होता है। तो वार्ड में कितना होना चाहिए, 500 आबादी होना चाहिए। आप यहाँ पे लिख सकते हैं वार्ड में 500 आबादी, मतलब एक वार्ड में 500 आबादी रहेगा, ठीक है ना, एक वार्ड में 500 आबादी रहेगा, ठीक है, ये लिख लिया। फिर देखिए आप इसको छोड़ दो, कोई जरूरी नहीं। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, मुखिया होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहीं पे चाहो स्टार बना दो, ये लिख दो, यहाँ पे लिख दो, है ना। ग्राम पंचायत का प्रधान, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, ऐसे कर दो, डैश दे दो, मुखिया होता है। देखिए मुखिया, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, मुखिया होता है, लिखा गया। अब और फिर पॉइंट देखो यहाँ पे, उप मुखिया तो खैर होता ही होगा। पर हर पंचायत में सरकार की ओर से एक पंचायत सेवक होता है, एक सचिव होता है, ठीक है ना। तो हम यहीं पे पॉइंट बना लेंगे, सरकार की ओर से एक जो है पंचायत सेवक है, ठीक है ना, एक पंचायत सेवक होता है। और दूसरा क्या होता है, सचिव होता है। क्या होता है, सचिव होता है, सॉरी, पंचायत, सरकार की ओर से पंचायत सेवक होता है, इसी को हम लोग सचिव कहते हैं, सचिव जो बोलते हैं इसी को बोलते हैं। तो सरकार की ओर से एक व्यक्ति को चुना जाता है, ठीक है। बोला जा रहा है कि पंचायत में सरकार की ओर से एक पंचायत सेवक नियुक्त होते हैं, जिसको हम लोग सचिव कहते हैं, यानी कि सचिव की भूमिका निभाते हैं, जो सरकार की ओर से होता है। तो इस तरह से मैंने लिख दिया, सरकार की ओर से एक पंचायत सेवक होता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सचिव, ब्रैकेट में घेर लिया होता है सचिव। अब देखिए इतनी सारी बातें यहाँ पे, कितनी सारी बातें लिखी हुई है, इन सब पॉइंट को, यहाँ से पॉइंट को मैं छाटा और यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको सारा नोट्स लिखना है। आप तब जाके आप जब एग्जाम के करीब आएगा तो तुरंत खोलिएगा और खोल कर तुरंत देख लीजिएगा, ग्राम पंचायत हेडिंग डालिए, नीचे स्तर है, 7000 आबादी होता है, इतना वार्ड, इतना 500 आबादी पे एक वार्ड बन जाता है, ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है, सरकार की ओर से एक पंचायत सेवक जिसको हम लोग सचिव बोलते हैं। इसके बाद अगर आप आगे पढ़िएगा तो आगे आपको जैसे दिया हुआ है कि प्रखंड समिति, ठीक है, या जैसे मान लीजिए पंचायत समिति, तो फिर आप यहाँ पे हेडिंग बना लीजिए पंचायत समिति, कलर पेन से बना लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, रेड पेन से बना पंचायत समिति। तो देखिए इससे होगा क्या ना, एक अट्रैक्शन पैदा होगा, तो लगेगा हाँ मैंने एक टॉपिक पूरा कर लिया, 5 मिनट में एक टॉपिक पूरा कर लिया, 2 मिनट में एक टॉपिक पूरा कर लूँगा। अब पंचायत समिति के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें कौन होता है, क्या क्या होता है, कितनी आबादी पे नियुक्त होता है। तो इसको करने के बाद अब आपका नोट्स रेडी हो जाएगा और ये नोट्स आपका टाइम बचाएगा, किल होने से बचाएगा और आपको बहुत ही बेनिफिट करेगा एग्जाम में। ये समझ लो आपका एग्जाम का ना ये की है, की मतलब चाबी है, इसको अगर पढ़ लिया तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो आपको नोट्स बनाने आ गया होगा, समझ गए कैसे बनाना है ना, कैसे कैसे टॉपिक को लिखना है। जिस तरह से मैंने बताया अभी, किताब खोल के हाथ से लिख के जिस तरह बताया है, आप उसको जितना अच्छा से अच्छा फॉर्मेट में सजा सकते हो, बॉक्स बना सकते हो ना, जितना से अच्छा बॉक्स बना सकते हो, मतलब एकदम डिजाइनिंग, जितना आपके पास कला है ना, जितना कला है, कलाकारी, पूरा कलाकारी दिखाना है। कलाकारी दिखाने से क्या होता है ना, मतलब वो दिमाग में रिकॉल होता है, एग्जाम के टाइम जो रिकॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कल मेरा एग्जाम है, अब कल मेरे एक तो मैं परेशान हूँ, कल मेरा साइंस का एग्जाम, भाई साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इसमें 4-5 लेसन है, कितना पढ़ेंगे उन सवाल को। तो अगर आपके पास नोट से बना हो तो उसको आप रिकॉल कर लोगे तुरंत, क्योंकि उसमें जो बना हुआ ना तुरंत याद आ जाएगा, अच्छा उसमें ये वाला हम फॉर्मेट बनाए थे, इस टाइप का था, इसमें ये था, इसमें ये था। तो ये जब आप ऐसा फॉर्मेट में बनाते हो, कलाकारी करते हो, कलर कर देते हो ना, अलग अलग टाइप्स का पेन यूज करते हो, तो इसमें होता क्या ना, आपका माइंड जो है ना रिकॉल बहुत जल्दी कर लेता है और वो फिर आप एग्जाम में बहुत अच्छा अपना पूरा बेस्ट दे पाते हो, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत काफी पसंद आई होगी और आज से आप अपना वर्क खुद करेंगे, अपना नोट्स खुद बनाएंगे, टाइम को वेस्ट करने से खुद बचाएंगे, है ना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।